बढ़ते आगे बात सिरसा की, जहां कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही। बीजेपी के अंदरूनी हालात को लेकर भी कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर हमला बोला। हिसार के उकलाना में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा हिसार के उकलाना में पहुंची है। तमाम लोगों के बीच इस वक्त बनी हुई है कुमारी शैलजा हमारे साथ। तो मैडम मुझे बताइए कि जीत का जश्न लगातार जारी है। देखिए, जश्न की बात नहीं, बात तो है धन्यवाद करने की। लोगों ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने लड़ा, कार्यकर्ताओं ने लड़ा और हमारे चहेतों ने लड़ा। तो सबका धन्यवाद करना मेरा फर्ज है। 9 के 9 हलकों में मैंने धन्यवाद किया है, तो आज अपने घर आकर भी धन्यवाद मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने जहाँ जिससे हो सका सबने जाकर मदद की, मेहनत की, अपना चुनाव ही लड़ा सबने। तो उनका मैं धन्यवाद करने आज आई हूँ अपने ही घर में। दीपेंद्र हुड्डा की जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उसके बाद काफी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे थे कि इस तरह का माहौल जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन का है तो सांसद भी हमारा बनेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारी है, किसी और के पास हो तो समर्थन के बारे में सोचा जाएगा। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मुझे तो मालूम नहीं क्या दी है, किससे क्या बात करके दी है। अब उन्होंने दी है स्टेटमेंट, तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो आपको क्या लगता है कि अपना उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए था, विपक्षी दलों से समर्थन मांगा जाना चाहिए था, कोशिश की जानी चाहिए? बात ये है कि ये लोग बिना किसी से बात किए अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उन्होंने दे दी है। लगातार ये बात आप कह रहे थे कि किरण चौधरी का पार्टी छोड़कर जाना दुखदाई है और आपको ये लग रहा था कि आप संपर्क में ही बनी हुई थी। आपका संपर्क काम नहीं आया, आपने कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। नहीं कर पाए उनके साथ भी। देखो, बाद में तो मेरी इतनी वो नहीं उनसे बात हुई जब उन्होंने जो फैसला लिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके साथ भी कोई अच्छा नहीं हुआ। टिकट कटना तो एक बात है और वो दिख भी गया आपको। अगर श्रुति को मिलती तो वो पक्का जीतती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, छोटी छोटी बातें हैं जो किसी को बेइज्जत करना। स्टार प्रचारक तक में आप ना वर्किंग प्रेसिडेंट का दो, श्रुति वर्किंग प्रेसिडेंट थी। किरण चौधरी जी बहुत सीनियर नेता रही कांग्रेस की, उनको भी आप कहीं इस तरह से तो ऐसे तौहीन करते रहोगे किसी की बार बार, तो ये पब्लिक में आप ऐसे क्या दिखाना चाहते हो? ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक ताजा बयान भी सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या वाकई किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब देखो, अपना अपना विचार जो जिसको लगे वो रख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में कितने लोग कांग्रेस के गए, जाते रहे, पार्टी भी टूटती रही। 67 आए थे 2004 में, सरकार होते हुए हम सीटें जीतते हुए, यूपीए 2 आते हुए हम 40 पे आ गए। 40 के बाद आप 15 पे आ गए। और फिर जब हमने मिलके चुनाव लड़ा, मेहनत की, ना कोई मीडिया ना कांग्रेस में बहुत से लोग सोचते थे, हम 31 पे आए 19 में। तो कहीं ना कहीं देखना तो पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या बिल्कुल ही आंखें मूंद के बैठ जाएंगे और असलियत ना देखे तो इसका तो देखो नुकसान हो सकता है। और लोगों का, चाहे पहले देखो कितने परिवार हैं जिनकी लेगेसी है पार्टी में, चाहे वीरेंद्र सिंह रहे, राव इंद्रजीत रहे, बंसीलाल परिवार रहा, भजनलाल परिवार रहा, हम सब रहे। आपस में जरूरी नहीं होता कि विचार मिले हमेशा विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन पार्टी को एक परिवार की तरह चलाना चाहिए। जरूरी नहीं भाई भाइयों में बने, भाई बहन में, लेकिन परिवार तो एक होता है। आपस की समस्याओं को मिल बैठ के भी किया जाता है, क्योंकि मकसद एक होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। अगर आप मकसद को ही डाइल्यूट कर दोगे कि क्या मकसद है, अगर यही नहीं पता और मैं और मेरा भी राजनीति में ही बैठे रहो, तो आप देख रहे हो अब तक क्या होता रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर अब आगामी किस तरह की रणनीति आप तैयार करने जा रही हैं? हर जगह होर्डिंग्स में देख पा रहा हूँ सिरसा तो जीत लिया, अब हरियाणा की तैयारी।
बिल्कुल हरियाणा की तैयारी है और होनी चाहिए। 2 महीने बाद हरियाणा का चुनाव है। अगर हम हरियाणा के चुनाव पे फोकस नहीं करेंगे, अब लोकसभा तो हो गया, खत्म है, लेकिन अब आगे की तैयारी करें और सब करें 2 महीना, क्योंकि देखो कोई नहीं चाहता कि भाजपा की सरकार है। अब ये नहीं पता कि अब इसको चुनाव को आगे कैसे एक तरफा कहानी चलेगी तो पार्टी को तो कमजोर कर रहे हैं। आपके समर्थकों में भी भावी मुख्यमंत्री का शोर खूब सुनाई दे रहा है। देखो ये बातें भी स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि अपने अपने समर्थक उम्मीद रखते हैं। और ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? लोग क्यों अपने अपने नेताओं को, क्योंकि आपने पार्टी को तो पार्टी छोड़ा नहीं, अपना अपना बनाने लगे, तो अब जो दूसरे हैं बेचारे वो कहाँ जाएंगे? वो भी सोचते हैं कि भाई हमारा कोई बने तो ही कुछ होगा। इंसाफ तो किया नहीं ना पिछले इतने सालों में। पार्टी को तो पार्टी समझा नहीं है। घर की बापोती अगर समझ के चलोगे आप, तो वर्कर कहाँ जाएगा? सब कांग्रेस के वर्कर हैं, कोई बाहर के नहीं है। ये बीजेपी के लोग मजाक कांग्रेसियों का बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा तो भंग बाद में करवा लेना, फ्लोर टेस्ट बाद में करवा लेना, पहले अपने तमाम जो कांग्रेसी मौजूदा विधायक हैं उनको तो एक साथ ले आएंगे। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले, इनके साथ क्या हो रहा है। इनके नेता खुद एक साथ नहीं बैठ पा रहे, जमीन इनकी खत्म हो चुकी है। भाजपा खुद देख ले, इनके जो पुराने सीनियर नेता थे आज वो हैं कहाँ? तो खुद अपना देखें, पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद हमारी ओर देखें। चलिए, कुमारी शैलजा कहने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब खुद को तैयार कर रही है और पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का ये चुनाव लड़ने और जीतने जा रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, उकलाना, हिसार।